अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS और Android के बारे में। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों ही हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी हो चुके हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज की वीडियो में मैं एज अ एप्पल यूजर iOS का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों iOS एंड्रॉयड से बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ चीज है। एप्पल ने क्या किया, iOS में अपनी पूरी एक दुनिया बनाई है जिसे एप्पल इकोसिस्टम कहते हैं और उसमें एप्पल अपनी मर्जी से अपडेट्स करता है, अपनी मर्जी से अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर करता है या इसमें कोई भी नए फीचर्स ऐड करता है। और इसी के साथ साथ एप्पल ने अपने इकोसिस्टम में सिर्फ क्वालिटी को ऐड किया, उसने वो चीज ऐड ही नहीं की जिसमें वो बेहतर नहीं। लेकिन एप्पल जब किसी फीचर को अपनी डिवाइसेस में ऐड करता है तो फिर देखने वाले भी कहते हैं कि वाकई कोई चीज बनाई है। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल की बॉडी और साइज के बारे में। दोस्तों मुझे आपका तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए पर्सनली मोबाइल साइज बहुत ही मैटर करता है और मेरे एंड्रॉयड ना बाय करने की एक 50% वजह मोबाइल का साइज है, क्योंकि आज की डेट में एंड्रॉयड बहुत ही बड़े साइजेस में अवेलेबल है और मेरे ख्याल से तो वो पकड़ने में भी भद्दे से लगते हैं और ऊपर से वो पॉकेट में भी नहीं आते। और वहीं पे ही बात की जाए अगर आईफोन्स की तो वो हर साइज में मिल जाते हैं। बेसिकली मुझे जो आईफोन्स अच्छे लगते हैं वो बेसिक मॉडल्स मींस एक्स, आईफोन 11, 12 प्रो। और इन्हें लाइक करने की एक वजह यह भी है कि ये बहुत हैंडी सी फील देते हैं, जेब में डालो पता ही नहीं चलता और बड़ी स्क्रीन के साथ आते हैं। और सेकंडली जो मेजर चीज आ जाती है वो आ जाता है इसका सॉफ्टवेयर। और यकीन जाने कि अगर आप एक बार एप्पल के सॉफ्टवेयर में एंटर हो गए, लोग कहते हैं ना कि एंड्रॉयड से एप्पल पे आना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एप्पल से एंड्रॉयड पे वापस जाना बहुत ही मुश्किल है। एप्स में जो स्मूथनेस एप्पल आपको प्रोवाइड करता है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि एंड्रॉयड नहीं कर सकता, लेकिन अभी बहुत दूर है। आपने गूगल प्ले स्टोर तो सुना होगा, इसी तरह आईफोन में होता है ऐप स्टोर। और यार ऐप स्टोर में जो एप्स है ना, मैं कहता हूं आप भूल जाओगे बिल्कुल एंड्रॉयड को। इवन के सेम एप्लीकेशंस, लेकिन फीचर्स में दो गज का फर्क, दो गज का फर्क मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे। क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजों को एप्पल खुद मैनेज करता है तो उसे पता है किस जगह से सबसे ज्यादा बेनिफिट निकल सकता है। और यही वो चीज है जो कि एप्पल को एंड्रॉयड से बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। अगर आप एक परमानेंट एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको ये सुन के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि आईफोन को कभी शट डाउन करने की नौबत नहीं आती। और जहां तक मुझे याद पड़ता होगा कि ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल में मैंने एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा अपने आईफोन को शट डाउन किया था, और वो भी शायद किसी रीजन की वजह से। इसके बाद आ जाते हैं मोबाइल की लाइफ के बारे में। दोस्तों पर्सनली मुझे एप्पल की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि उसके मोबाइल्स बहुत ही लॉन्ग अरसे तक चल सकते हैं, यानी कि 6, 7, 8 साल आपका मोबाइल कहीं पे भी नहीं गया। वन टाइम पेमेंट है, एक बार पैसे दो, मोबाइल लो और फिर आराम से चलाओ। ये कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि एंड्रॉयड में ये देखा है कि 2 से 3 साल के अंदर कोई भी मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही चलेगा, उसके बाद पुराना हो जाएगा। एंड्रॉयड के फ्लैगशिप वगरना एंड्रॉयड के सस्ते मोबाइल तो सिर्फ 1 साल की मार होते हैं। एक्चुअल में कंपनी की तरफ से उसमें कोई केयर नहीं आती। एप्पल के केस में क्या होता है कि एप्पल खुद बाकायदा तौर पे 5 से 6 साल तक तो अपडेट देता रहता है अपने मोबाइल पे। और मेरे ख्याल से इससे बढ़ के कस्टमर सपोर्ट और कोई नहीं हो सकती कि एक कंपनी आपको 5 से 6 साल तक की अपडेट्स दे रही है अपने फोन्स में। इवन के फोन्स में नहीं, एप्पल की तमाम डिवाइसेस में इतनी अरसे की अपडेट्स आती हैं और एप्पल की तमाम डिवाइसेस जो है ना वो लाइफ प्रूफ होती हैं। और यहीं पे आप जरा सोचें कि अगर आपके पास एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड हो तो वो क्या इतनी देर निकाल जाएगा। और नेक्स्ट वो चीज जिस वजह से आईफोन फेमस है और मोस्टली लोग इसे बाय भी इसी वजह से करते हैं, कैमरा क्वालिटी। इसमें कोई शक नहीं कि कल भी आईफोन की कैमरा क्वालिटी बेहतर थी, आज भी कैमरा क्वालिटी आईफोन की अच्छी है। बल्कि आज के आईफोन्स के कैमरास इतने अच्छे हो गए हैं कि वो एक अच्छे खासे DSLR को एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। ज्यादा दूर क्या भी जाना, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आईफोन X पे कैप्चर्ड है। आई नो कि एंड्रॉयड के भी कुछ फोन्स हैं जिनके कैमरा बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन तस्वीरों की हद तक।
इसके बाद बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। मेरे ख्याल से आपकी ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो जानी चाहिए कि आज के आईफोन्स की वो बदनामी जमाना आईफोन से बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, और आज के आईफोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन के एंड्रॉयड से भी अच्छी है। एंड्रॉयड से इस तरह अच्छी है कि एंड्रॉयड से कम पावर होते हुए भी ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एप्पल को अगेन ये बेनिफिट है कि उसके प्रोसेसर और उसका सॉफ्टवेयर अपना है, और फिर वही बात आ जाती है कि अपनी चीज से एप्पल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकालने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। और बैटरी के साथ साथ ही चार्जिंग स्पीड की भी बात करते हैं कि जो वो आईफोन्स थे, वो चार्ज होते थे 1 वाट 5 एम्पेयर पे, नहीं 5 वाट 1 एम्पेयर पे, वो बहुत ही स्लो थे। लेकिन अभी के आईफोन्स तकरीबन पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं। इसके बाद आ जाती है साउंड क्वालिटी। क्या आपको याद है जब नोकिया होता था, यानी जब नोकिया घर का, इस टेक्नोलॉजी के घर का एक बड़ा फर्द होता था जिसके सबसे ज्यादा मोबाइल पसंद किए जाते थे, तो उसकी साउंड क्वालिटी बहुत कमाल थी लेकिन कम थी। फिर उसके बाद चाइना के फोन आए जिनकी साउंड क्वालिटी नहीं थी लेकिन साउंड बहुत थी। साउंड इतनी थी कि आप उसमें कोई अनाउंसमेंट भी कर सकते थे। हाँ, इसमें यह है कि आप इसमें अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप इसके अंदर बेस महसूस कर सकते हो। और इसके बाद एक छोटा सा फीचर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, वो ये है इसकी मोटर, आईफोन की वाइब्रेशन मोटर। आपने नोकिया के पुराने फोन्स में वाइब्रेशन जरूर एक्सपीरियंस की होगी। इसकी वाइब्रेशन मोटर और मुझे लगता है नोकिया के वाइब्रेशन मोटर एक ही कंपनी बनाती है। और इसके कमाल के फीचर्स में हम एयर ड्रॉप को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल का मैकबुक है या आई मैक है, या फिर आपके घर में कोई या आपके दोस्तों में लोग आईफोन यूज करते हैं, तो आप एयर ड्रॉप से बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि एयर ड्रॉप के थ्रू जो डाटा ट्रांसफर होता है वो मिनट्स में नहीं सेकंड्स में ट्रांसफर होता है। अच्छाइयां तो बहुत ही बयान कर ली, लेकिन अभी चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिसमें इसे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसमें सबसे पहले मैं इंक्लूड करूंगा गूगल मैप्स को, सेकंड ट्रांसलेट, और थर्ड सीरी को तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता, उससे बेहतर है कि आप गूगल असिस्टेंट यूज कर लो, उससे बेहतर है आप मैप्स की जगह गूगल मैप्स यूज कर लो। हाँ, एक और ये चीज है कि गूगल की एप्स एंड्रॉयड से बेहतर आईफोन में चलती हैं। और शायद आपने फील किया हो या ना हो कि हम टिप्स देने के बहुत ही शहजादे हैं, और इसमें ये टिप ऐड करता हूं कि आपको अलग अलग इकोसिस्टम्स की आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक जीमेल से ही हर चीज को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट, या फिर आई क्लाउड के अकाउंट, या गूगल के अकाउंट, या इवन के आपके एंड्रॉयड में जो होते हैं आपके मोबाइल के अकाउंट, इन सब को आप जीमेल पे रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसका ये फायदा होगा आपको कि एक आईडी होगी लेकिन हर जगह पे होगी। और लास्ट पे बात करेंगे हम आईफोन या किसी भी कंपनी के ब्रांड स्टेटस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात कह दूं कि आप कोई भी चीज बाय करने से पहले अपनी जरूरत देखें, अपनी नीड देखें। ये मत देखें कि आपको वो चीज बाय करनी है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसका ब्रांड अच्छा है या आपको शो मारनी। और कोई भी ब्रांड अपने कस्टमर्स को फायदा देता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका बायर उसी के पास आए। और एक और बात, कभी भी महज दिखलावे के लिए अपने पैसे जाया मत करना। इट्स द थिंकिंग ऑफ पीपल आर चीप दैट मेजर्स टू अदर ऑन द बेसिक्स ऑफ मैटर। आई जस्ट आस्क यू डोंट डू दिस बिकॉज इट्स द स्केल ऑफ सैटर्न। अगर आप सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छा सा चार्जर बाय करना चाहते हैं या अपने मोबाइल को चार्जिंग के मामले में सेव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।